चलो, ई गवर्नेंस है ना, क्या होता है ई गवर्नेंस, कौन बताएगा? हाँ, क्या होता है? डिजिटल मीडियम, वो तो एक मीडियम हो गया। हाँ, अच्छा गवर्नेंस क्या होता है, सिंपली ये बताओ, ई को छोड़ो अभी। हाँ, क्या लगता है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस डेमोक्रेसी। अच्छा, और कोई? क्या लगता है गवर्नेंस क्या होता है? सुना होगा ना, गवर्नमेंट तो कुछ होता है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। हाँ, क्या? हम्म, क्या हो जाएगा गवर्नेंस? गवर्नेंस इज द वे द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है ना, उसको मत लिखो, पहले समझ लो, वो तो कहीं भी मिल जाएगा तुमको, है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट अंडरस्टैंड, है ना। गवर्नेंस इज द वे द गवर्नमेंट रूल्स। अब नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज सिंपली द बॉडी elected, selected or formed to run a country, run a country। कोई रन अ कंट्री और अ स्टेट, ठीक है, भारत जो है वो एक स्टेट है, ठीक है, इंडिया एज अ स्टेट, है ना, या फिर कंट्री है, उसको रूल करने के लिए, ठीक है, उसको रूल करने के लिए हम लोग जो है वो क्या है, बाय द थ्रू इलेक्शन वी सेलेक्ट अ गवर्नमेंट which is basically a body which sits in parliaments, which is composed of the Rajya Sabha, Lok Sabha and Rashtrapati, है ना, that has the prime minister, speakers, we, है ना, in democracy people select a governing body, है ना, that will run that country, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज टेम्पररी, एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, फिक्स्ड टेन्योर रहता है ना, टेम्पररी 5 साल के लिए, फिर दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना, स्टेट इज। तो गवर्नमेंट समझ में आया ना, ये स्टेट, गवर्नमेंट और फिर गवर्नेंस, ठीक है। अब क्योंकि द पीपल, द द बॉडी दैट विल रन द कंट्री इज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और इट हैज बीन मेड टू सर्व और टू फुलफिल द नीड ऑफ द कंट्री। इस जो गवर्नमेंट बॉडी को बनाया गया उसका मकसद क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस बॉडी? क्या पर्पस था? क्या पर्पस था? क्या पर्पस है बताओ, बताओ, क्या पर्पस है, सोचो कुछ। वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, और क्या वर्क है? उनको लॉ एंड ऑर्डर बोल सकते हैं, है ना, यही तो यार, व्हाट व्हाट द गवर्नमेंट डज, ठीक है ना। अभी अभी ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, ठीक है। वी, यू हैव सेलेक्टेड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज देयर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट? फंक्शन क्या है भाई? पहला जो फंक्शन बताया, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल। कैसे होगा ये वेलफेयर ऑफ पीपल? ठीक है, कैसे वेलफेयर होगा? उनके लिए नीतियां लाके, पॉलिसीज, एक्ट, है ना, लॉज लाकर, ठीक है। दैट इज व्हाई यू हैव दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स,
एंड सुप्रीम कोर्ट इज क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट दोस फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ वायलेशन. इज दैट सो और नॉट? है कि नहीं? वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वेलफेयर, हाउ यू आर इंश्योरिंग? पॉलिसीज, प्लान्स, ठीक है, और फिर एक्ट्स. एक्ट के थ्रू भी अगर आप देखोगे, क्या बोलते हैं, जो है आपका सिविल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोस एक्ट? वेलफेयरिज्म ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना, टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी. ठीक है. और सेकेंड फंक्शन इज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस. और क्या है? हमने क्यों सिलेक्ट किया, तुमने क्यों किया? चलो अच्छा, चलो ठीक है, तुमको क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से? व्हाई यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड बी हियर? क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते डायरेक्टली, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना जिसके अंदर यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ सके, क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज, है ना. या फिर अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो फिर क्या है, बेरोजगारी भत्ता देना, है ना. ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना. ऑल्दो इट इज क्वाइट अ थिंग, है ना, गवर्नमेंट जो कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, ठीक है. लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयरिज्म ऑफ द पीपल, ठीक है, ठीक है. फिर क्या लाना, समाज में इक्वालिटी. थर्ड इज, जिसको हम लोग जस्टिस बोल देते हैं, न्याय व्यवस्था, जस्टिस बेस्ड सोसाइटी. न्याय मिले जहां लोगों को. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर ने क्राइम कर दिया एंड ही गॉट रिड ऑफ दैट, और किसी गरीब ने कर दिया तो उसको सजा हो गया, है ना. और क्या है, जो इक्वालिटी लेकर आना. इक्वालिटी, देयर आर टू टर्म्स, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है. इक्वालिटी लेकर आना कि सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जितने भी लोग हैं आप लोगों के, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया जो कहला रहे हैं, सब तक जो है आपके द्वारा चलाए गए कोई भी प्रोग्राम जो है वो उसका, क्या बोलते हैं, समान रूप से जो रहे पहुंचे, है ना, जो है सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सके. सो दीज आर द, है ना. और जब, अब समझना, यहां से यहां तक समझ में आया ना, जब सरकार इन्हीं फंक्शनों को करती है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है. ठीक है ना. यही फंक्शन जब हैं सरकार के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो अपनी कंट्री को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है. और जितने बेहतर तरीके से और जितने अच्छे तरीके से इन सारे फंक्शंस को सरकार परफॉर्म करेगी, उतना ही बेटर गवर्नेंस होगा. गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? हाँ, 25 दिसंबर, है ना, गुड गवर्नेंस डे. व्हाई द गुड गवर्नेंस डे? व्हाई नॉट इज गुड गवर्नमेंट डे? बोला सर आप तो वो बहुत ज्यादा वाई वाई में चले गए. एक्सप्लेन टू अस ना. दैट इज अ थिंग ना, यू थिंक अबाउट इट. आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना. तो दैट इज द गवर्नेंस. व्हाट इज गवर्नेंस? इफ व्हेन द गवर्नमेंट, ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ठीक, when the government implements or organize itself to serve its people, the function performed by the government, है ना, the functions performed by the government, है ना, to fulfill the requirement of its subjects. citizens subject है, environment subject है, industry subject है. तो जब गवर्नमेंट क्या कर रही है आपका, which color I should opt, ये सारा जो हो गया आपका, ठीक है,
इस सबको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है आपकी, गवर्नमेंट, ठीक है, फंक्शन कर रही है टू फुलफिल दी टू fulfill the requirement of its subjects, है ना। और सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, उसके सिटीजन्स है, उसका एनवायरमेंट है, उसका क्या बोलते हैं, आपको बोल सकते हैं उसकी क्या बोलते हैं, इकोनॉमी है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, अब समझ में आया गवर्नेंस का वाइडर मीनिंग क्या रहता है, ठीक है ना। इट इज नॉट जस्ट अ रूल, it is a rule in that way that government maximize the efforts so it can fulfill the requirement of its subjects, that is called the governance। ये क्लियर हुआ अभी। ये इसका फोटो खींचना है आपको, जो करना है उसका करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया ना। भेज देना है ना आपस में। चलो अब जो है बात तो हो गई, बोला सर गवर्नेंस तो हो गया, अब ई गवर्नेंस क्या है। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक में जब से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास शुरू करी है इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मींस द एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी, है ना। आईसीटी के एप्लीकेशन को लेते हुए, आईसीटी के एप्लीकेशन को लेते हुए क्या करना, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नेंस मतलब रूल करने को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ई गवर्नेंस कह देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी परफॉर्मिंग, है ना, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू और बाय और बाया आईसीटी, ठीक है ना। अब आईसीटी में सब आ जाएगा। अब बोलोगे नहीं कि सर इंटरनेट के माध्यम से ही सिर्फ क्या बोलते हैं जो है आप गवर्नेंस करेंगे तो वो ई गवर्नेंस कहलाएगा, दैट इज नॉट दैट मच ट्रू, ठीक है। बिकॉज इंटरनेट है तो, लेकिन बट पीपल शुड बी एम्पावर्ड, दैट इज व्हाई वी आर क्या बोलते हैं कंडक्टिंग प्रोजेक्ट लाइक भारत नेट। भारत ने जैसे प्रोजेक्ट हम क्यों चला रहे हैं कि पंचायतों को हम लोग क्या कर सके, कंप्यूटर्स और इंटरनेट दोनों से कनेक्ट कर सके। लोगों के पास जब सेलफोन रहेंगे तभी वो लोग यूज कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी तभी यूज कर पाएंगे। अंडमान एंड निकोबार में आप जाकर अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाएंगे तो वहां तक कनेक्शन नहीं पहुंचेगा, तो ई गवर्नेंस कहां से आ जाएगा। ई गवर्नेंस के आने के लिए जो है वो आपके पास क्या है, रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, है ना। तुम बोले नहीं अंडमान में ई गवर्नेंस करके दिखा देंगे हम, तो उसके लिए पहले यू हैव टू ट्राई, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, दैट देन यू आर ओनली एबल। तो इट इज ई गवर्नेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से गवर्नेंस को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का रूल करना और गवर्नेंस क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस है। पर उसका जो अंग है उसमें पूरा आईसीटी जो है आपका आ जाता है। अभी ये समझ में आया ना। चलिए इसके बाद जो है आपका ई गवर्नेंस के एफर्ट्स जो थे वो 1970s में आपके शुरू हो गए थे। 1970s के आसपास जो है भारत के अंदर ई गवर्नेंस के रिलेटेड एफर्ट्स को स्टार्ट कर दिया गया था। 1976 में जब क्या बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया, इंफॉर्मेटिक सेंटर बनाया गया 1976 के अंदर,
वहां से क्या है कि वहां से जो है वो एक रेवोल्यूशनराइज वे में धीरे धीरे जो कर है आपका जो ई गवर्नेंस का है उसके एफर्ट्स जो थे वो कंसोलिडेट होने लग गए इंडिया के अंदर, और फिर उसमें धीरे धीरे जो है एडअप होते गए, है ना। और उसको जो इम्पिटस मिला वो आपका मिला 2015 में, जब डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। जहां पर उसको क्या मिलता है, एक बूस्ट मिलता है इसी को, और उसके बाद जो है वो काफी फास्टर वे में जो है ना, काफी त्वरित तरीके से जो है वो ई गवर्नेंस की तरफ जो है वो हम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अभी ये समझ में आया ना ई गवर्नेंस होता क्या है, ठीक है। अभी कोई पूछेगा तो उसको बताना, ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, कि गवर्नेंस किस तरीके से रहते हैं, है ना। इट इज नॉट ओनली सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। चलिए।